महाराष्ट्राच्या वसुली सरकारनं ज्या मुंबई पोलिसांची शौर्याची पराक्रमाची परंपरा आहे त्यांची प्रतिमा धुलीन केली। त्या मुंबई पोलिसांच्या पाठीमागे भारतीय जनता पार्टी पक्ष म्हणून आम्ही समर्थपणे उभे आहोत। माननीय आयुक्तांवर आमचा विश्वास आहे की पोलिसांची प्रतिमा जी सरकारमुळे मलिन झाली आहे ती निश्चितपणे येणाऱ्या कालावधीमध्ये आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली त्याच्यामध्ये सुधार होईल। आम्ही पोलिसांच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे आहोत। आयुक्तांचं अभिनंदन करत असताना आयुक्तांकडे आम्ही मागणी केली की 1 वाजे NIAच्या ताब्यात आहे पण तांदळामध्ये खडे असतात, तर असे किती वाजे अजूनही मुंबईमध्ये कार्यरत आहेत त्यांचा शोध घ्या। शोध घेऊन जी जुलमी वसुली सुरू होती ती अजूनही सुरू आहे का याची कसून चौकशी करा। साधारणतः 1750 रेस्टॉरंट्स आणि बियर बारची यादी माध्यमांच्या माध्यमातून पूर्व पोलीस आयुक्त परमवीर सिंगांच्या माध्यमातून समोर आली। त्या सगळ्या बारमधून दर महिन्याला 2 लाख 3 लाख रुपयाची वसुली केली जाते अशी माहिती समोर आली। आम्ही स्वतः अनेक हॉटेलवाल्यांशी बोलल्याच्या नंतर वास्तविक परिस्थिती अशी आहे की महाराष्ट्राचं सरकार वसुलीसाठी म्हणतं की 11 वाजता तुम्ही तुमचं हॉटेल बंद करायचं। 11 वाजून 5 मिनिटं झाले म्हणजे 11 पर्यंत कुणालाही कोरोना होत नाही जो हॉटेलमध्ये जेवायला गेला असेल तो, पण 11 वाजून 5 मिनिटं झाले आणि हॉटेलला टाळं लागलं नसेल तर मात्र महाराष्ट्र सरकारचं म्हणणं आहे की त्या 5 मिनिटात तुम्हाला कोरोना होईल। हा नियम हॉटेलवाल्यांनी जबरदस्ती दर महिन्याला 2 लाख 3 लाख रुपये द्यायचे याच्यासाठी हा नियम केला आहे का? हा वसुलीचा नवीन धंदा आहे म्हणून रात्री 11ची वेळ मुद्दामून ठेवली आहे का? नियमांचं पालन कोरोना कालखंडात झालं पाहिजे हे आम्हाला मान्य आहे, पण हॉटेलसाठी असा नियम बनवला की ज्या मुंबई शहरामध्ये साधारणपणे लोक परिवारासोबत जेवायला जाताना रात्री 9 साडेनऊ नंतर जातात, कोणी संध्याकाळी 6 वाजता जात नाही। पण जी अत्यंत वेदना देणारी माहिती जी समोर येते ती माहिती फक्त आणि फक्त सरकारला हॉटेल मालकांकडून दर महिन्याला 3 लाख रुपये वसुली करायचे म्हणून जर हा नियम असेल तर या बाबतीमध्ये देखील लोकांची सुरक्षता लक्षात घेत आयुक्तांकडून कारवाई व्हावी अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त केली। सोबत शरद पवारजींनी काल गृहमंत्र्यांवर कारवाईचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री घेतील असं दुपारी म्हणाले। रात्री त्यांनी नेहमीप्रमाणे घुमजाव केलं। दुपारी म्हणतात की मुख्यमंत्री ठरवतील गृहमंत्र्यांवर काय कारवाई करायची, रात्री म्हणतात देशमुखांच्या बचावाला उतरतात। त्या तेवढ्या कालखंडामध्ये काय झालं हा देशाचा सवाल आहे। तेवढ्या कालखंडामध्ये अजूनही लोकांची नावं त्यांच्या देशमुखांच्या मुखातून बाहेर येतील अशी काही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भीती वाटली का? देशमुखांनी की सगळ्यांचीच नावं जाहीर करीन अशी धमकी दिली म्हणून पूर्णच्या पूर्ण तिन्ही पक्षांना पुन्हा देशमुखांचं समर्थन करावं लागलं? हा सवाल आमचा नाही आहे, हा सवाल देशाच्या जनतेचा आहे की माननीय पवार साहेबांनी घुमजाव का केलं? मुख्यमंत्री राजीनाम्याचा निर्णय घेतील असे म्हणणारे राष्ट्रवादीचे नेते देशमुखांच्या बचावाला कसे आले? तुम्ही जे निवेदन दिलं तर काय म्हटले, काय मागणी केली आहे? मुळामध्ये आजच्या निवेदनामध्ये 3 गोष्टी होत्या की 1 वाजे आत आहे, अजून किती वाजे बाहेर आहेत त्या वाजेंची आपण कसून चौकशी करा। जे माननीय पूर्व आयुक्तांनी पत्र दिलं आहे त्या पत्राचा आधार घेत आपण गुन्हा नोंदवावा आणि त्या पत्रामध्ये ज्या लोकांची नावं त्यांनी स्पष्ट केलेत त्या सगळ्यांना बोलून आपण चौकशी करावी। परमवीर सिंग आयुक्तांचं जे पत्र आहे पूर्व आयुक्तांचं ते पत्र अतिशय गंभीर आहे। त्या गंभीर पत्रामध्ये खूप मोठ्या मोठ्या लोकांची नावं आहेत, तर त्या पत्राचा आधार घेत त्या पत्रावरच तुम्ही गुन्हा नोंदवून जी नावं परमवीर सिंग साहेबांनी त्यात सांगितलेली आहेत
त्या नावांची देखील आपण गुन्हा नोंदवत चौकशी करावी अशी मागणी केली. काय म्हणाले आयुक्तांनी, काय तुम्हाला सांगितलं, काय आश्वासन दिलं, काय कारवाई करणार नाही करणार, काय म्हणाले? पोलीस आयुक्तांवर आमचा विश्वास आहे, पण हे महाराष्ट्राचं सरकार वाझे गँगला वाचवते हे काही लपून राहिलेलं नाही. पोलिसांचा गैरउपयोग करत मागच्या 1.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये पोलिसांची प्रतिमा मलिन करण्याचं दुस्साहस या 3 पक्षाच्या सरकारने केलं आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की हे जे आपण म्हणतो की 1750 बार याच्यात पब देखील आहे, आणि पब फार महत्त्वाचा विषय आहे, कारण ह्याच्यामध्ये तरुण पिढी जाते. तर त्या अनुषंगाने तुमची काही पबच्या अनुषंगाने कडक कारवाईवर काही आयुक्तांची चर्चा झाली का? आमची मागणी केवळ आणि केवळ एवढीच आहे की नियम वसुली करण्यासाठी बनवलेत का कशासाठी बनवलेत याची माहिती आणि याची चौकशी आयुक्तांनी करावी. सरकारमधील काही जण आहेत त्यांनी स्पष्टपणे असं म्हटलेलं आहे की हे सर्व जे BJPच्या राजकीय दबावाखालीच परमबीर सिंग यांनी हे पत्र लिहिलेलं आहे. सूर्यप्रकाशा इतकं अतिशय स्पष्ट आहे. ज्या पद्धतीनं वजेच्या गाडीमध्ये कॅश काउंटिंगची मशीन सापडणं, मोठमोठ्या विदेशी गाड्या त्याच्याकडे असणं, ज्या विस्फोटकाला जी गाडी वापरली गेली ती गाडी नंतर तिथून पळून जाताना जी इनोवा, त्या सगळ्या गाड्या त्याच्या स्वतःच्या असणं. आता एवढे सगळे सूर्यप्रकाशा इतके पुरावे असताना देखील कुठला चेहरा घेऊन हे 3 पक्षाचं सरकार वजेचा बचाव करतंय? एवढे सगळे सूर्यप्रकाश इतके स्वच्छ पुरावे आहेत तरी देखील हे सरकार जर वजेंचा बचाव करत असेल तर त्याचा अर्थ सुस्पष्ट आहे की वजे हा केवळ एकटा मोहरा नाही आहे. वजेपासून हे कनेक्शन सरकारमधल्या बड्या नेत्यांपर्यंत येतं आहे, सरकारपर्यंत येतं आहे, हे आता सुस्पष्ट झालं आहे. त्याच्यामुळे अशा प्रकारची विधानं करणं ही सरकारची राजकीय आवश्यकता आहे. सर, आज मुंबई पुलिस आयुक्त से आपने मुलाकात की, आपने क्या विषय रखे, क्या मांग की है और आपको क्या जवाब प्रतिक्रिया मिली नए पुलिस आयुक्त से? विगत 16 महीनों के अंतराल में महाराष्ट्र की पुलिस की जो विशेष तौर पे मुंबई पुलिस की जो शौर्य की पराक्रम की गाथा रही है, परंपरा रही है, एक अलग छवि रही है. उस छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का दुस्साहस, दुष्कर्म महाराष्ट्र के इन 3 दलों की वसूली सरकार ने किया है. तो आज हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर से भेंट करके उनका अभिनंदन करते हुए हमने विश्वास जताया कि उनकी अगुवाई में ये जो पुलिस की छवि धूमिल हुई है उसे वो ठीक करेंगे. और साथ साथ में हमने उन्हें आश्वस्त भी किया, भले महाराष्ट्र की सरकार पुलिस को उनका गैर उपयोग करके गलत काम करवा रही थी, उनका मनोबल गिरा रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी, हमारा दल पूरी तरह से पुलिस का मनोबल ऊपर उठे इसलिए उनके साथ पहाड़ की तरह खड़ा है. हमने पुलिस आयुक्त से मांग की कि जो गृह मंत्री जी की ओर से 1750 होटल और बार की जो लिस्ट आई है, तो ज़मीनी हालात इस प्रकार से है कि केवल और केवल वसूली का धंधा करने के लिए इन्होंने रात को 11 बजे मुंबई के होटल बंद होंगे. यही बात महाराष्ट्र में अन्य जगहों पर भी है. क्या उसके लिए नियम लाया गया? यानी महाराष्ट्र की ये वसूली सरकार कहती है परिवार के समेत तुम भोजन करने गए तो रात्रि के 11 बजे तक तुम्हें कोरोना नहीं होगा, पर उन्हीं नियमों का पालन करते हुए यदि 5 मिनट ऊपर चले गए और वो रेस्टोरेंट को ताला नहीं लगा तो 11:05 को तुमको कोरोना हो जाएगा. ये महाराष्ट्र सरकार का तर्क है. अब ये तर्क क्यों है? मुंबई शहर में कोई 6 बजे शाम को भोजन करने जाता नहीं. मुंबई का एक अपना अलग तौर तरीका है. तो लोग जाते ही घर से 9, साढ़े 9 बजे, तो स्वाभाविक रूप से वो 11:30, 12 के पहले नहीं आएंगे. इन हर होटल वाले से 3-3 लाख रुपया ये सरकार वसूल करना चाहती है. क्या उसके लिए उन्होंने ये नियम लगाया? तो इस बात की भी जांच हो, ये मांग हमने पुलिस कमिश्नर से की. साथ साथ में कल शरद पवार जी ने स्वयं कहा था कि अनिल देशमुख जी के इस्तीफे के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फैसला करेंगे. कुछ घंटे बीत जाने के बाद राष्ट्रवादी के नेता ने घुमजाव क्यों करा? वे अनिल देशमुख के पक्ष में, उनके बचाव में सारे के सारे तीनों दल और राष्ट्रवादी के नेता आ क्यों पड़े? क्या देशमुख जी ने ये उनको धमकी दे दी कि वे सभी बाकी जो लोग हैं
इसमें हिस्सेदार है, साझेदार है, क्या उनके भी नाम बताएंगे? इस प्रकार की क्या धमकी दी गई? ये हमारा सवाल नहीं है, देश की जनता का सवाल है। क्योंकि दोपहर को राष्ट्रवादी के नेता एक बात करते हैं और शाम को राष्ट्रवादी के नेता दूसरी बात करते हैं, घुमझाव करते हुए देशमुख का बचाव करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बात छुप नहीं पाती कि उन चंद घंटों में अनिल देशमुख जी और राष्ट्रवादी के नेता में कुछ ऐसी बात हुई है कि जिस भय के कारण, डर के कारण अब पूरा का पूरा राष्ट्रवादी दल कहीं और नाम न उजागर हो, इस डर से उनका बचाव कर रहा है। परमवीर सिंह ने जो पत्र लिखा है, एनसीपी का कहना है कि ये साजिश से दिल्ली गए थे परमवीर सिंह और वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाए हैं। अब एनसीपी का, कांग्रेस का और शिवसेना का ये पूरे वाज़ेह मामले में विगत 26 दिनों में जिस प्रकार से दागी चेहरा हो चुका है, तो ये दागदार चेहरा इस प्रकार की बयानबाजी करके छुप नहीं सकता। परमवीर सिंह ने जो खत लिखा है और उन खत में जो बड़े बड़े नाम उन्होंने लिखे हैं, हमने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि इसमें एफआईआर दाखिल हो और एफआईआर दाखिल करके वे सारे नाम जो परमवीर सिंह ने उस चिट्ठी में लिखे हैं उनकी जांच हो। सर, तीनों ही एनडीए के जो दल हैं उनका ये कहना है कि परमवीर सिंह जब तक इस पद पे थे वजह उनको रिपोर्ट करते थे, उनकी जानकारी में अगर ये चीज़ें उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, और अब जब उनको पद से हटाया गया तो भाजपा के इशारे पे राजनीतिक कारणों से उन्होंने ये चिट्ठी लिखी और आरोप लगा रहे हैं, पद पे रहते उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं? देश के उच्च न्यायपालिका का कई मामलों में निर्णय है, फैसला है कि कोई भी गुनाह भले वो 20 साल के बाद भी अगर कोई शिकायत दर्ज करता है तो वह शिकायत पुलिस लेकर के उस पर कार्रवाई करे। ये हमारा नहीं, ये न्यायपालिका का निर्णय है। अब परमवीर सिंह ने उस समय क्यों नहीं शिकायत की, अब क्यों शिकायत की है, यह चर्चा आवश्यक है। या उन्होंने जो खत में जो बातें लिखी हैं जो बहुत गंभीर है, संगीन है, राष्ट्र के हित में नहीं है, उन बातों की जांच होनी चाहिए। हम तो मूल जो आपराधिक तत्वों से जो सरकार लिप्त है उन बातों को छुपाने का सरकार और एनसीपी प्रयास कर रही है। उन बातों को छुपा करके वे बातें नहीं छुपेंगी। परमवीर सिंह मुंबई के मुखिया थे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और उन्होंने पूरी तरह से, ना मात्र केवल उन्होंने, जो पूर्व डीजी सुबोध देशवाल, रश्मि शुक्ला जी, उन्होंने भी सेम बातें जो परमवीर सिंह कह रहे हैं लगभग उसी के साथ मिलती जुलती हुई बातें की हैं। तब महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर सुबोध जायसवाल, रश्मि शुक्ला, परमवीर सिंह, इन तीनों के बातों को अगर जोड़ोगे, इन तीनों बिंदुओं को जोड़ोगे तो बात स्पष्ट होती है। समय का विषय नहीं है, पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों किया। विषय ये है अब भी किया, पर अब भी किया जो बहुत संगीन है। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? 48 घंटे बीत गए परमवीर सिंह की जो खत को, 48 घंटे के बाद भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? मुंबई की पुलिस एफआईआर लेना चाहती है पर महाराष्ट्र की सरकार उन्हें एफआईआर लेने से रोकती है। हमारी सरकार से और पुलिस से मांग है कि उस खत के आधार पर एफआईआर लिया जाए और खत में जो जो नाम आए हैं उनकी जांच हो। सर, क्या राज्यपाल से मिलने का विकल्प भी खाली, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई एक्शन हो नहीं रहा, पुलिस पर दबाव है ऐसा आप कह रहे हैं, तो क्या राज्यपाल से मिल करके इस बारे में उनको अवगत कराया जाएगा, उनसे कुछ मांग की जाएगी? देखिए, आज हमने माननीय पुलिस आयुक्त जी को मिले हैं, हमें उन पर विश्वास है। अगर परमवीर सिंह जी के खत को लेकर के वे जांच करते हैं, उस पर एफआईआर लेते हैं तो ठीक होगा। अगर महाराष्ट्र की सरकार उन्हें रोकती है तो कल हमें जबरन महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करनी होगी। महाराष्ट्रातील नंबर 1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com 11.9 मिलियन युजर्ससह पहिल्या क्रमांकाची मोहोर। बातमी महाराष्ट्राच्या हिताची, बातमी तुमच्या काळजीची। प्रत्येक बातमी सुपरफास्ट, प्रत्येक बातमीचे पैलू वेगवान, तथ्यांवर आधारित बातम्यांचं रोखठोक विश्लेषण। लॉग ऑन करा मराठीतील नंबर 1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com।